छठ पूजा की तैयारियां हो रही थी। सीमा भी छठ पूजा का सामान लेकर अभी अभी बाजार से ही आई थी। अरे सारा सामान आ गया, बांस की टोकरी लानी रह गई है। धीरज को फोन कर देती हूँ, रास्ते में से लेते आएंगे। हेलो धीरज, सुनो, रास्ते में आते हुए बांस की टोकरी ले आना। कल सुबह से छठ व्रत प्रारंभ है, हमें घाट पर जाना है। सीमा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें कोई कुछ भी कहेगा तो तुम मान लोगी? पता नहीं वो बूढ़ी औरत कौन थी, कहाँ से आई थी। उन्होंने बोला तो तुम ये व्रत रखने लगी। पता भी है कितना कठिन व्रत है ये। 3 दिन भूखे प्यासे घाट पर सुबह शाम पूजा करने कैसे जाओगी? मुझे समझ नहीं आ रहा है, जब पिछले 15 साल से तुम माँ नहीं बन पाई तो अब ये छठ पूजा और व्रत से कैसे माँ बन सकती हो? नहीं धीरज, ऐसी बात नहीं है। छठ मैया ममता की देवी हैं। उनकी पूजा और व्रत करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उन बूढ़ी अम्मा ने मुझे ये व्रत बड़े विश्वास के साथ रखने के लिए बोला है। तुम बस वो टोकरी लेते आना। कुछ दिन पहले सीमा को दुर्गा मंदिर के बाहर एक बूढ़ी औरत मिली थी। बेटी कुछ मदद कर दो, 2 दिन बाद मेरी बहू का छठ पूजा का व्रत है और घर में पैसे नहीं है। मेरा बेटा बीमार है, घर में कमाने वाला उसके सिवा कोई नहीं है। अपनी बहू के लिए मैं व्रत का सामान लेने आई थी, पर सामान बहुत महंगा है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं सारा सामान खरीद सकूं। बस थोड़ी सी मदद कर दो बेटी। अरे माँ जी, ऐसे हाथ मत जोड़िए, रुकिए मैं आपको कुछ पैसे देती हूँ। ये लीजिए, इतने काफी है ना? अरे बेटी, है तो बहुत ज्यादा, इसमें नहीं, सिर्फ थोड़े ही चाहिए। सीमा उन अम्मा को 2000 रुपए दे रही थी। सीमा एक अमीर घर की बहू थी तो उसे पैसों की कोई कमी नहीं थी। वो स्वभाव से बहुत दयालु थी। नहीं बेटी, इतने नहीं चाहिए, बस 500 रुपए ही बहुत हैं। देखना, तुमने मेरी इस कार्य के लिए मदद की है। छठ मैया तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करेंगी। बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर सीमा उदास हो जाती है। क्या हुआ बेटी, तुम उदास क्यों हो गई? सीमा बूढ़ी अम्मा को अपना दुख बताती है। बेटी, तुम छठ मैया का व्रत रखो, देखना वो तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। छठ व्रत में बहुत शक्ति है। माँ जी, क्या आप मुझे छठ पूजा के व्रत की विधि के विधान बता दोगी? हाँ बेटी जरूर, फिर तुम पूरे विधि विधान से छठ मैया की पूजा और आराधना करना। घाट पर जाना, सूर्य भगवान को जल अर्पित करना। बुढ़िया माँ के कहे अनुसार ही सीमा छठ मैया का व्रत करने जा रही है, इसीलिए उसने धीरज से बांस की टोकरी मंगवाई है। सीमा पूरे विधि विधान से घाट पर जाती है और पूजा करती है। धीरज भी उसके साथ था। धीरज इस व्रत पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था। अचानक पूजा करते हुए सीमा पानी में थोड़ा आगे चली जाती है और उसका पैर फिसल जाता है और वो गहरे पानी में डूबने लगती है। धीरज बचाओ! सीमा, सीमा, अरे कोई सीमा को बचाओ, मेरी पत्नी डूब रही है। धीरज सीमा को बचाने के लिए आगे जाने लगता है, पर लोग उसे पकड़ लेते हैं। आगे मत जाओ, आगे पानी गहरा है भैया, तुम भी डूब जाओगे। अब तो छठ मैया ही आपकी पत्नी को बचा सकती हैं, उनसे प्रार्थना करो। हे छठ मैया, मैं आप पर विश्वास नहीं करता, पर मेरी पत्नी आप पर विश्वास करके व्रत और पूजन कर रही है, उसे बचा लो। नहीं तो ये लगेगा कि आपकी पूजा के दौरान मेरी पत्नी के साथ ऐसा हादसा हुआ। उसकी रक्षा करो मैया, नहीं तो आप पर कोई विश्वास नहीं करेगा माँ। धीरज छठ मैया से प्रार्थना कर रहा था। पानी में डूबते हुए सीमा को लग रहा था कि अब वो नहीं बचेगी। वो गहरे पानी में डूबती जा रही थी। अचानक उसने देखा छठ मैया पानी पर चलती हुई उसके समीप आ रही हैं और उन्होंने उसका हाथ थाम लिया। जैसे ही सीमा को होश आया, वो घाट के किनारे बेहोशी से उठी और उसके आसपास सब लोगों की भीड़ लगी हुई थी। धीरज भी उसके सिर को गोदी में रखकर बैठा हुआ था। सीमा उसे सारी बात बताती है। आज साक्षात छठ मैया ने मेरी रक्षा की, मुझे डूबने से बचाया। मुझे माफ कर दो सीमा, मेरे से गलती हो गई। मैं छठ मैया की शक्ति को नहीं पहचान पाया। आज उनका ये चमत्कार देखकर मैं अपना शीश उनके चरणों में झुकाता हूँ। सब लोग छठ मैया के नाम का जयकारा लगाते हैं। धीरज और सीमा मिलकर छठ मैया और भगवान सूर्य की पूजा करते हैं। कुछ दिन बाद सीमा छठ मैया के आशीर्वाद से गर्भवती हो जाती है और कुछ ही सालों में सीमा के 2 बच्चे होते हैं, बेटा और बेटी। एक दिन सीमा को फिर से वही बूढ़ी अम्मा मिलती है, जिन्होंने उसे छठ मैया के बारे में बताया था। वो उनका बहुत धन्यवाद करती है। बच्चों से मिलकर वो बूढ़ी अम्मा बहुत खुश होती है। आज छठ मैया के आशीर्वाद से सीमा की जिंदगी में खुशियाँ आ गई थी।